नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीरीज कैसे फिल करते हैं माउस से और ऑटोमेटिक शॉर्टकट की से वो सीखा था। आज मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और जो हमने उसके भी पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने डेटा फार्मूला से हम लेके आए थे, हर पर्सन वाइज आइटम वाइज हमने फार्मूला से जो डेटा बनाया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी डेटा का जो मैंने लिस्ट अलग आइडेंटिफाई किया था वो कैसे किया था वो आज सीखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने वही वाला डेटा फिर से एक बार कॉपी कर लिया है। उस डेटा को मैं अलग लिस्ट करने के लिए इसमें इंसर्ट करूँगा पिवट टेबल। ये सब लोग यूज़ भी करते होंगे और सब जानना भी चाहते होंगे। तो पिवट टेबल का ऑप्शन मैंने यूज़ किया, इंसर्ट में से पिवट टेबल, और ये डेटा से रेंज सिलेक्ट करने के लिए बताया उसने आपको करंट सीट में ही करना है या नई सीट में करना है, वो ऑप्शन पूछता है। तो मैंने एग्जिस्टिंग सीट में ही वो पिवट टेबल इंसर्ट किया है। तो आप उसमें फर्स्ट वाला जो पर्सन वाला कॉलम है वो सिलेक्ट करके मैंने मूव किया तो अपने आप वो मेरा लिस्ट आ गया। अब ये लिस्ट मैंने कॉपी करके उसको पेस्ट वैल्यू करके अलग सेल में कर दिया। अभी सेम थिंग आइटम का भी मैंने वैसे लिस्ट सिलेक्ट किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ऐसे मेरा ये अलग लिस्ट आइडेंटिफाई हो गया। अभी इस कॉलम में मेरे को पिवट टेबल का यूज़ नहीं है, तो मैं वो जो कॉलम दिख रहा है उसको मैंने कंट्रोल और माइनस की हेल्प से डिलीट कर दिया। तो ये मेरा लिस्ट अलग अलग दोनों फील्ड का तैयार हो गया, पर्सन का और आइटम का। इसी लिस्ट को अभी मैं एक अलग सीट में लेके जाऊंगा, जिससे मेरे को इस सीट में डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो डेटा वैलिडेशन यूज़फुल इसलिए होगा कि जो कॉलम में डेटा है, जैसे मेरे पर्सन फिक्स है, तो इसके अलावा अगर गलत कोई एंट्री करता है तो वो वहाँ पे लेगा नहीं। तो आपका जब भी उससे रिपोर्ट तैयार होता है वो गलत नहीं बनेगा। तो मैंने ये लिस्ट अलग कर दिया है, मैंने दोनों पर्सन और आइटम का अलग लिस्ट आइडेंटिफाई किया था वो अलग कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन डालूँगा। तो उसमें डेटा मेनू में डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन है, उसमें जाके फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसी के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ फर्स्ट जो ड्रॉप बॉक्स है फ़िल्टर वाला, उसमें फिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो वो पूछेगा कि सोर्स कौन सा है, कि किससे ये वैलिडेशन देना है। तो सोर्स के जो आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके जो अलग सीट में मैंने डेटा रखा है उसमें मैं सीधा रेंज पकड़ूंगा और फिर से उसमें आइकॉन पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। ये मेरा डेटा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। अभी आप देखेंगे फर्स्ट रो पे ही मैंने दिया था, तो उधर ही अलग से एक ड्रॉप आइकॉन दिखता है जो लिस्ट वाला सिलेक्ट करने का हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो आइडेंटिफाई करता है। ये सेम थिंग मैंने दूसरा जो आइटम वाला कॉलम है उसमें भी सेम कंडीशन दे दिया। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में एरो की आ रहा है, जो डाउन एरो की आ रहा है, तो मतलब कि इस वाले सेल में हमने वो डेटा वैल्यूएशन दिया हुआ है। अभी इसी सेम थिंग मेरे को पूरे कॉलम में चाहिए, तो पूरा कॉलम का जितना डेटा है वो पूरा मैं सेलेक्ट करूँगा और सेम ऑप्शन दोबारा रन करूँगा, तो अपने आप यस और नो पूछेगा तो यस करके ओके करना है। दोनों कॉलम का अलग अलग सेम इफेक्ट देना है। ये मेरा डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हो गया। अभी सारे कॉलम में जितने सेल है उसमें ड्रॉप एरो की दिख रहा है। अभी मैं जैसे कोई भी अगर उस लिस्ट के अलावा कोई भी नाम एंट्री करूँगा तो वो एंटर नहीं करने देगा, आप उसे कंफर्म नहीं कर पाओगे। सेम थिंग है, ये तो हो गया कि जो लिस्ट बना हुआ है अगर एडिशनल कोई नाम ऐड होता है तब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला अगर सेम फॉर्मेट जैसे अभी डेटा आगे मेरे को ऐड करना है, तो इन दो कॉलम के जो डेटा है उसको मेरे कॉपी पेस्ट जहाँ वहाँ तक करना है जहाँ तक आप डेटा एंट्री कर रहे हो। मतलब अगर ज़्यादा एंट्री है तो वहाँ जितनी रो है उतनी रो में आपको ये सेल कॉपी करके पेस्ट करने हैं। तो वहाँ पे अभी आप ड्रॉप एरो की से भी आप डेटा एंट्री कर सकते हो और मैन्युअली टाइप करके भी कर सकते हो। वो टाइप करोगे आप तो उसमें अगर गलत होगा तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा। अभी नेक्स्ट थिंग यही है कि अगर कोई पर्सन बढ़ गया या आइटम बढ़ गया तो वो कैसे बढ़ाना है। तो आपको सेम थिंग इधर से आप मैन्युअली कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको डेटा वाली सीट में जाना पड़ेगा। डेटा वाली सीट में जो आपने अलग से लिस्ट बना के रखा है उधर आप, ये मैं शॉर्टकट की दिखा रहा हूँ, जो रो सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। वहाँ पे आप रो सिलेक्ट करके एंटर करोगे, एडिशनली रो ऐड होगी, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। अभी मैंने वो हटा दिया और मैं एंट्री करता हूँ, जैसे रमेश नाम मैंने एंट्री किया तो वो नहीं करने देगा। अभी सेम थिंग मैं उधर दोनों नाम ऐड कर देता हूँ एडिशनल, और इधर मैं एंट्री करूँगा तो वो एंटर करेंगे तो ले लेगा। सेम थिंग आइटम में भी मैं वही मेथड करूँगा। आइटम वाले में
भी सेम थिंग करना है कि भाई जितना मेरे को एडिशनल ऐड करना है उधर मैं कॉलम जो लिस्ट बना हुआ है उस कॉलम में मैं एडिशनली कंट्रोल प्लस करके उधर मैं सेल सिर्फ एंटर करूँगा। इधर मेरे को रो इंसर्ट नहीं करनी है, सिर्फ सेल इंसर्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस सिर्फ रो सिलेक्ट करे बगैर रो सिलेक्ट नहीं करूँगा और कंट्रोल प्लस दबाऊँगा तो वो मेरे पूछेगा कि भाई सेल कहाँ इंसर्ट करना है। तो मेरे को बाकी के सेल डाउन लेके जाना है तो डाउन वाला क्लिक करके ओके करूँगा। तो ये मेरा कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल और साथ में प्लस की दबाने से मैं एडिशनली सेल एंटर कर पाऊँगा। सिर्फ सेल एंटर होगा, न कॉलम न रो, सिर्फ सेल एंटर होगा एडिशनली। तो वहाँ पे फिर मैंने आइटम ऐड कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में भी वो आइटम आ जाता है। तो ये आसान तरीके से आप डेटा कंट्रोल कर सकते हैं कि गलत एंट्री नहीं हो। जो एडिशनली लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट और लास्ट जो कॉलम का है, दो डेटा है उसके बीच में ही एंटर करना है। उसके अलावा और कहीं डेटा एंट्री नहीं करना है, नहीं तो वैलिडेशन नहीं पकड़ेगा। अगर ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।